आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सोलो लेवलिंग का एपिसोड 6। पहले सीन में सभी हंटर्स जिनवू और यू जिन हो डंजन के बॉस के पास छोड़कर बाहर अपने टेंट में आ गए होते हैं। एक हंटर डोंगसुक से पूछता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आखिर हमारा प्लान क्या है? हम उन दोनों को वही मार सकते थे। फिर डोंगसुक कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर हम वहाँ कुछ करते तो स्पाइडर जाग जाता, हम माना क्रिस्टल कैसे ले पाते? वे दोनों लोअर रैंक के हंटर हैं, वे उस स्पाइडर से कभी नहीं जीत सकते। हमें इंतजार करना चाहिए कि स्पाइडर उन दोनों को खा ले और वापस सो जाए, तब हम माना क्रिस्टल निकाल लेंगे। फिर एक और हंटर डोंगसुक से पूछता है, क्या हम दोबारा फ्लैश मैजिक से ब्लास्ट करेंगे? इससे तो वह स्पाइडर जाग जाएगा। फिर डोंगसुक जवाब देता है कि मुझे एक और छोटे केव के बारे में पता है जिससे हम वहाँ पर जा सकते हैं। फिर एक और हंटर कहता है, डोंगसुक आप तो जीनियस हैं, लेकिन क्या स्पाइडर सो जाएगा? फिर डोंगसुक कहता है, यदि ऐसा नहीं होता तो वो जिनवू के साथ लड़का था, उसका नाम यू जिन हो है ना? क्या तुमने उसके इक्विपमेंट देखे? उसकी स्वॉर्ड एंड शील्ड अकेले हंड्रेड्स ऑफ मिलियन की होगी। अगर हम माना क्रिस्टल नहीं ले पाए तो हम इसके बदले में उसका सामान ले लेंगे। मुझे देखने दो कि वो किस अमीर परिवार से है, कम से कम हमें उनके फ्यूनरल में शामिल होना चाहिए। फिर Q1 कहता है, वैसे रोड सील करते समय हमने जो शोर मचाया उससे उस बॉस को बहुत गुस्सा आया होगा। फिर डोंगसुक Q1 से कहता है, क्या तुम उस बीस्ट को अकेले हरा सकते हो? फिर Q1 जवाब देता है, मेरे लिए ये करना कैसे पॉसिबल हो सकता है? फिर डोंगसुक कहता है कि ईमानदारी से कहूँ तो मुझे भी बॉस से कम नहीं आंका जा सकता। दूसरे शब्दों में कहूँ तो वे वहाँ से जिंदा बाहर नहीं निकल सकते। फिर सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, स्पाइडर उन दोनों के सामने ही था। फिर यू जिन हो जिनवू से कहता है कि तुम लड़ने की तो नहीं सोच रहे? रुको, कम से कम बी रैंक का हंटर सी रैंक के बीस्ट को हरा सकता है। जिनवू तुम उसे नहीं हरा सकते, यहाँ से निकलने के लिए कोई और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिर जिनवू सोचता है, जिन्हो सही बोल रहा है, हालांकि मैं रीअवेकन और लेवल अप हुआ हूँ, फिर भी मैं अभी वीक हूँ। भले ही मैंने वेमन फेंग कसाका को मारा हो और शायद वह डी रैंक का होगा, और एक गोलेम बॉस को वह भी लोअर डी रैंक का होगा। यह बॉस उन बीस्ट से अलग है। भले ही मैं इस मॉन्स्टर के जितना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, लेकिन मुझे सी रैंक के बॉस का डर फील क्यों नहीं हो रहा? मेरा लेवल 18 है। फिर जिनवू अपने डैगर से स्पाइडर पर हमला करता है। जिनवू इतनी तेज अटैक करता है कि ये देखकर तो यू जिन हो भी शॉक हो जाता है। फिर जिनवू कहता है, रियल हंट बिगिंस नाउ। फिर अगले सीन में गोगन ही को दिखाया जाता है, जो मीटिंग खत्म कर कार में बैठ रहे थे। जिन चुल उनको कहता है, आपका काम बहुत कठिन है। फिर चेयरमैन कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मीडिया और एनर्जी रिलेटेड ग्रुप्स से लगातार कई दिनों तक मीटिंग करना सच में थका देने वाला काम है। जिन चुल उनसे कहता है, क्या आप मेरे साथ स्पैरिंग मैच में फाइट करेंगे? शायद यह आपका मूड बदल दे। हाँ, क्यों नहीं। फिर सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पर स्पाइडर और जिनवू फाइट कर रहे थे। जिनवू स्पाइडर के पैरों पर डैगर से हमला करता है, लेकिन उसके पैर बहुत ही हार्ड थे। फिर स्पाइडर अपने क्लॉज से हमला करता है, लेकिन जिनवू डॉज करता है और कहता है कि अगर एक भी हमला मुझ पर डायरेक्ट लगा तो मैं वहीं पर मर जाऊंगा। स्पाइडर जिनवू पर अटैक्स पे अटैक्स कर रहा था, लेकिन जिनवू बड़ी मुश्किल से बच रहा था। ये सब यू जिन हो देख रहा था और कहता है, ये ई रैंक का हंटर तो नहीं लगता, ये क्या फॉल्स रैंकर है? मैंने इसके बारे में सुना तो है। कुछ हंटर मैजिक पावर कंट्रोल करके कम रेटिंग पर बने रहते हैं, वे इन्हें फॉल्स रैंकर बुलाते हैं। ये साइकोपैथ होते हैं जो मजे के लिए किलिंग करते हैं। ये सब सोचकर उसकी फट रही थी। जिनवू स्पाइडर से लड़ रहा था, लेकिन उसका अब कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था। जिनवू की थकान भी 57 हो चुकी थी और लगातार इंक्रीज हो रही थी। जिनवू भी धीरे धीरे स्लो हो रहा था। जिनवू सोचता है कि इसको कैसे मारूं? मेरा डैगर भी पैरालाइज और एचपी ड्रेन तो करता है। इस डैगर की विशेषता है जीत दिलाना। मुझे स्पाइडर का कमजोर स्पॉट ढूंढना होगा। वह देखता है कि उसकी आंखें उसका कमजोर स्पॉट हो सकती है। जिनवू आंखों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन स्पाइडर अपने मुंह से जिनवू के ऊपर एसिड फेंकता है और जिनवू पीछे हटता है और सोचता है कि इसका एसिड भी स्ट्रॉन्ग है। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे जीतने के कोई चांस नहीं है। फिर जिनवू को न्यू डैश एक्टिव स्किल मिलती है, जिसका लेवल 1 है। MP यूजेस 1 प्रति मिनट है। बफ स्पीड प्लस 30%। जिनवू डैश स्किल का यूज करके उसकी आंखों तक पहुंच जाता है और आंखों में डैगर मारता है, लेकिन उसकी आंखों पर दीवार सी थी। जिनवू फिर से उस स्किल का यूज करता है, लेकिन उसकी थकान बढ़कर 70 हो चुकी थी। ये देखकर जिनवू का ध्यान बढ़ जाता है, जिससे जिनवू स्लो हो जाता है और स्पाइडर अपने पैरों से जिनवू पर हमला करता है, जिससे वह क्रिस्टल
के ऊपर गिरता है। स्पाइडर जिन्वू को मारने ही वाला होता है, लेकिन जिन्वू अपने आप को रिकवर कर लेता है और बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है और सामने से स्पाइडर की आंखों पर जोर से डैगर मारता है। अब की बार ये काम कर जाता है और डैगर को उसकी आंखों में घुसेड़ देता है। जिन्वू बार बार घुसेड़ता है, जितनी बार मारता है उतनी बार स्पाइडर पैरालाइज और उसकी एचपी ड्रेन हो रही थी। इतनी बार मारता है कि वहीं पर स्पाइडर की मौत हो जाती है और उसे नोटिफिकेशन आता है, यू हैव डिफीटेड मास्टर ऑफ द डंजन, और उसका लेवल अप भी हो रहा होता है। जिन्वू सोचता है कि अगर डेली क्वेस्ट में रिवार्ड क्लेम करता तो शायद मुझे ऐसी स्किल्स नहीं मिलती। जिन्हो ये सब देखकर सोच रहा था कि इसने सी रैंक के बॉस को अकेले ही मार दिया, यह तो फॉल्स रैंकर है। जिन्वू स्पाइडर की आंखों में से माना क्रिस्टल निकाल लेता है। पीछे से जिन्हो कहता है, मैजिक जैम के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है, क्या मैं आपका लगेज उठा सकता हूँ? ये लीजिए, पानी पीजिए। और फिर जिन्हो माना क्रिस्टल को खोदने लगता है। फिर बाकी हंटर भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं ये दोनों तो अभी भी जिंदा हैं। और फिर सीन खत्म हो जाता है। फिर सीन ट्रेनिंग रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ चेयरमैन और जिन चुल कराटे की फाइट कर रहे थे। चेयरमैन एक ही पंच में जिन चुल को हरा देता है। फिर सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है। हंटर ऊपर से नीचे आ जाते हैं और कहते हैं, क्या यह स्पाइडर मर गया? यह मकड़ी तो भौंकती भर है, काटती नहीं है। इन इक्विपमेंट से तो यह तो शर्मनाक है, डी रैंक के हंटर के हाथों हारना। तभी एक हंटर कहता है कि अब इनका क्या करें? डोंगसुक यू जिन ही से कहता है, ये जिन्हो तुम्हारे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट के कारण मैं तुम्हें अपने साथ लाया, तुम साधारण पर्सन नहीं हो। यू जिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट यू म्यू हान, वह तुम्हारे पिता है ना? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, जिंदा रहना है तो संग जिन्वू को मार दो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। नहीं तो तुम्हें पता है हम क्या करते हैं, हम यूजलेस पर्सन को मार देते हैं जो साथ आकर बस नंबर बढ़ाते हैं। डोंगसुक सोचता है, जरूर इसने बॉस को इन इक्विपमेंट से मारा होगा। फिर डोंगसुक इन दोनों से कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब तुम दोनों मरोगे। हंटर्स इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है, जिसमें अर्जेंट क्वेस्ट है, जिसमें लिखा था 6 एनिमीज को मार दो, अगर ये तुमने नहीं किया तो तुम्हें पेनाल्टी मिलेगी। जिन्वू सोचता है, अब मैं क्या करूं? तभी Q1 जिन्वू से कहता है, कहाँ देख रहे हो, अपना ध्यान मुझ पर दो, लो इसे। Q1 जिन्वू पर फ्लैश मैजिक से अटैक करता है, जिससे जिन्वू पत्थरों पर जाकर गिरता है। फिर डोंगसुक यू जिन्हो से कहता है, वह तो मर गया, अब तुम्हारी बारी है। जिन्वू सोचता है, मैं कैसे भूल गया, ये ऐसी जगह है जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में यकीन करती है, वायलेंस और गद्दारी से भरी हुई जगह, ये कैसे करूं, मैं सुन्न हो गया हूँ। फिर सीन शहर में शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ औरतें हाजिन को बुलाती हैं। फिर वह सभी रेस्टोरेंट में चाय पी रही थीं और आपस में बात कर रही थीं। पीले बालों वाली लड़की हाजिन से पूछती है, व्हाइट टाइगर गिल्ड में क्या चल रहा है? वह कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, वही सब हमेशा की तरह। फिर हाजिन पूछती है, जीना तुम्हारे हंटर गिल्ड में क्या चल रहा है? वही हमेशा की तरह। हाँ जीना फिर से पीले बाल वाली हंटर से पूछती है कि तुम चाहे इनके साथ थी ना ए रैंक डंजन ट्रेनिंग में, वहाँ पर कैसा रहा? वह जवाब देती है, बहुत बढ़िया, सब एक पल में ही खत्म हो गया। वे ए रैंक मैजिक बीट्स जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से हरा पाते थे, चाहे इनने उन्हें एक ही बार में खत्म कर दिया। उसने एनिमीज को तो ऐसे हराया, ये देखकर तो हम भी शौक में थे कि उनका चेहरा तो मुरझा ही गया, क्योंकि उसका टारगेट नेक्स्ट कैप्टन बनने का था। जो जितना ज्यादा मेहनत करता है वो नहीं मिलता तो उसे उतना ही ज्यादा शौक लगता है। फिर सीन खत्म होता है। फिर अगला सीन डंजन में शिफ्ट होता है। जिन्वू के क्वेस्ट में लिखा था, अगर तुमने टास्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम्हारा हार्ट स्टॉप हो जाएगा, यहाँ मौजूद लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। जिन्वू सोचता है, ये सिस्टम मुझे लोगों को मारने को कह रहा है, क्या इसका मतलब यह है कि ये नहीं चाहता कि मैं मरूं? फिर जिन्वू खड़ा हो जाता है। सभी हंटर कहते हैं, ये अभी भी जिंदा है। जिन्वू सोचता है, ये सिस्टम मुझे यूज कर रहा है और मैं भी सिस्टम को यूज कर रहा हूँ। यह बड़बड़ाते हुए जिन्वू आगे बढ़ रहा होता है। डोंगसुक Q1 से कहता है, पीछे मत हटना। जिन्वू सोचता है, कैसे मैं भूल गया कि कमजोरों से सब कुछ छीन लिया जाएगा, ये जगह बिल्कुल ऐसी ही है। डोंगसुक कहता है, तुम अच्छी तरह समझते हो, वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। जिन्वू के अंदर से डार्क एनर्जी निकलने लगती है। फिर जुंटे जिन्वू का मजाक उड़ाते हुए अपना हाथ उसके कंधे पर रख देता है, लेकिन जिन्वू अपने डैगर से जुंटी का गला काट देता है और सब हंटर हैरान हो जाते हैं, ये इसने कैसे किया, इसके पास ये डैगर कहाँ से आया? डोंगसुक सोचता है, जुंटे लापरवाह था जो उसके पास गया, लेकिन ई रैंक का हंटर डी रैंक के हंटर को कैसे मार सकता है? जिन्वू सोचता है,
मैंने एक को तो मार दिया। फिर एक हंटर जिन्वू को एरो मारता है, लेकिन जिन्वू अपने डैगर से उनको रोकता है। एक हंटर स्वॉर्ड से जिन्वू पर हमला करता है, लेकिन जिन्वू बड़ी तेजी से वहां से हटकर अपना डैगर हंटर के गले में चुबो देता है। फिर दूसरा हंटर जिन्वू को मारने के लिए आता है, लेकिन जिन्वू अपना डैगर उसके पेट में घोंप देता है और वो दोनों पैरालाइज और उनकी एचपी ड्रेन होने लगती है और वह दोनों मर जाते हैं। जिन्वू एरोमैन के पेट को डैगर से काट देता है। फिर Q1 जिन्वू पर फ्लैश मैजिक से अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उसे भी बड़ी तेजी से डॉज करके Q1 के पास आ जाता है और डैगर से उसे मार देता है। अब सिर्फ डोंगसुक ही बचा था। डोंगसुक कहता है, इसने अपनी एबिलिटी छुपा कर रखी थी। तुमने ही बॉस को मारा है, ना कि उसने। लेकिन मैं भी एक सी रैंक का हंटर हूँ। डोंगसुक अपनी मैजिक पावर से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है। मन में सोचता है कि उसने मेरे सारे स्क्वाड को मार दिया। वह डैगर की मदद से सबको मार रहा है। मैं अपनी बॉडी को स्टील जितना स्ट्रांग बना लूंगा, जिससे उसके डैगर का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। फिर डोंगसुक स्वॉर्ड से जिन्वू पर अटैक करता है, लेकिन जिन्वू बहुत तेज था। वह डोंगसुक के सर को पकड़कर जमीन में पटक देता है, जिससे डोंगसुक डर जाता है और डर से जिन्वू से कहता है, जिन्वू मुझे मत मारो, ये सारे मैजिक जेम तुम रख लो। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें और भी पैसा दूंगा, लेकिन बस मुझे छोड़ दो। जिन्वू उससे कहता है, तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की, अब मुझसे जान की भीख मांग रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर डोंगसुक जिन्वू से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके बच जाओगे? तुम मेरे भाई को नहीं जानते, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। फिर जिन्वू उसका गला काट देता है। फिर जिन्वू को नोटिफिकेशन आता है, अर्जेंट मिशन कंप्लीट। फिर डंजन गिरने लगता है और वे दोनों जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। टेंट में एक लड़की उनका कॉन्ट्रैक्ट देख रही होती है। वह उनसे कहती है, सच में सभी सी रैंक के हंटर मारे गए और बस तुम दोनों ही बचे? जिसमें पहला था फुल रिकवरी और सेकंड 10+ एबिलिटी पॉइंट और थर्ड स्किल मर्डरस इंटेंट। फिर वह लड़की कहती है, डी रैंक के हंटर ने बॉस को मारा और ई रैंक का हंटर छुपा रहा। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन खत्म। फिर वह वहां से चली जाती है। फिर यू जिनहो संग जिन्वू से कहता है, थैंक यू, और फिर बारिश होने लगती है। फिर यू जिनहो संग जिन्वू से कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? जिन्वू जवाब देता है, यही कि शुक्र है कि आज मैं छाता लाया। फिर डोंगसुक के भाई को दिखाया जाता है, जो अभी अभी सोकर उठा था, और फिर सीन खत्म हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। वेल, दिस इज द बेस्ट एपिसोड। अभी कहाँ जा रहे हो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक